हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स का एक छुपा हुआ प्लेयर था। एक ऐसा नाम जिसके आने से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान भी टेंशन में आ चुका है। नाम है तहव्वुर राना। जी हाँ, भले ही ये न्यूज़ थोड़ा सा देर से आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 14 साल के इंतजार के बाद, मल्टीपल कोर्ट ट्रायल्स के बाद फाइनली अमेरिका ने उसे इंडिया को एक्स्ट्राडाइट कर दिया है। और जैसा ही राणा इंडिया लैंड करने वाला था ना, पाकिस्तान ने अपना हाथ झाड़ लिया है। बोला कि ये तो हमारा सिटीजन ही नहीं है। मगर सवाल ये है, पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? एनआईए ने उसकी 20 दिन की कस्टडी मांगी है, जिसमें उसे पूरी तरह से इंटरोगेट किया जाएगा। लेकिन जरा सा हम तहव्वुर राना के बारे में बात करते हैं। आखिर कौन है ये तहव्वुर राना? तहव्वुर राना पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन सिटीजन है। ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए मिलिट्री डॉक्टर के तौर पर भी काम किया था। आईएसआई से इसके गहरे कनेक्शन है। इसके अलावा ये एक बिजनेस चलाता था अमेरिका की चिकागो सिटी के अंदर। इसने चिकागो में इमिग्रेशन सर्विस की कंपनी ओपन की थी। लेकिन वेट, इसका जो असली काम था ना, असली मकसद था ना, लश्कर तैयबा के लोगों को सपोर्ट करना, जो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई के साथ गहरे कनेक्शंस रखती है। इसका काम था लश्कर तैयबा के आदमियों को और टेररिस्ट को वीजा अरेंज करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, फेक आइडेंटिटीज तैयार करना, और सब तहव्वुर राना के थ्रू होता था। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसके कनेक्शंस डेविड कोलमैन हेडली के साथ थे। समझने के लिए, दोनों जिगरे दोस्त थे। डेविड हेडली वो आदमी था जो मुंबई अटैक से कुछ ही महीने पहले टूरिस्ट या बिजनेस पार्टनर बनकर आया था। लेकिन उसका मकसद सिर्फ इंडिया को देखना या काम करना नहीं था। उसने ताज होटल के अंदर जाकर हर एक काउंटर को, हर एक कॉर्नर को ध्यान से देखा। कौन सा गेट से एंट्री आसान होगी, गेस्ट रूम कहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी काम कैसे करती है, इंडियन फोर्सेस अगर मौजूद है तो इनकी टाइमिंग क्या है, कहाँ पर है। उसने सीएसटी स्टेशन जाके क्रॉस टाइमिंग भी ऑब्जर्व की। देखा कि पीक आवर्स में सबसे ज्यादा अफरा तफरी कहाँ होती है। ये आदमी ओबराई होटल के अंदर भी गया, वहां के एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट्स देखे, हर जगह के वीडियो बनाए, डेटा कलेक्शन किया, नोट्स लिखा और सब कुछ पाकिस्तान भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ताज होटल के ब्लूप्रिंट्स तक निकाले। कौन सा फ्लोर किस काम के लिए है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, किचन स्टाफ का रूट क्या है, हर एक चीज जानने की कोशिश की ताकि अटैक करने वाले टेरर स्क्वाड को जरा सा भी दिक्कत ना हो। सीएसटी स्टेशन का ग्राउंड प्लान तक उसने मैप की तरह बनाकर एलईटी यानी लश्कर तैयबा के प्लानर्स को भेज दिया। ये सब प्लान इतना डिटेल था कि दोस्तों, जैसा किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो, लेकिन डिजाइन किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए था। और यही हेडले ने कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया कि राणा ने उसकी हेल्प की थी। पाकिस्तान की घबराहट क्यों हो रही है यहाँ पे? जैसा ही राणा इंडिया में आने वाला था ना, उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान ने तुरंत इमीडिएट बेसिस पर स्टेटमेंट दिया। देखो जी, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स रेन्यूअल नहीं किए गए हैं तहव्वुर राना के 20 साल से। वो कैनेडियन है और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा पाकिस्तान ने यहाँ हाथ साफ कर लिया है। और पाकिस्तान की इसने मदद की थी, मिलिट्री की मदद की थी। लेकिन जब बात इसकी जान पे आ गई है, पाकिस्तान अब दूर हट चुका है। लेकिन असली रीजन क्या है? तहव्वुर राना पाक आर्मी का एक एक्स डॉक्टर था और आईएसआई के बहुत ज्यादा क्लोज सर्कल में था। यानी अगर राणा बोलता है, अपनी जुबान इंडियन कोर्ट में चलाता है, तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का असली चेहरा दुनिया के सामने एक बार आ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, डिसओन कर दिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं 26/11 में राणा का रोल क्या था। तो देखिए, अगेन 2008 के मुंबई अटैक्स में ना 10 हेवीली ट्रेन टेररिस्ट ने 166 लोगों की जान ले ली। अजमल खसाब को छोड़कर सब स्पॉट पे मारे गए थे। सिर्फ खसाब का ट्रायल हुआ था। अब राणा वो दूसरा आदमी है जिसके अगेंस्ट ट्रायल इंडिया में होगा, यानी अभी चल रहा है। इसने डेविड हैडली को इंडिया भेजने के लिए वीजा और फेक आईडी बनाई। और साउथ एशिया में पॉसिबल टेरर टारगेट्स भी डिस्कशन किए गए थे यहाँ पे। ये डायरेक्टली फील्ड में नहीं था, लेकिन पीछे से सारा लॉजिस्टिक संभाल रहा था, सारे चीजों को देख रहा था। अब हम आते हैं यूएस में ट्रायल और एक्स्ट्राडिशन फाइट पर। राणा पे सिर्फ 26/11 का नहीं बल्कि एक डैनिश न्यूज़पेपर अटैक का भी केस बना हुआ था यूएस में। वहां वो गिल्टी था। इंडिया ने 2020 में राणा का एक्स्ट्राडिशन फॉर्मली रिक्वेस्ट किया था यूएस कोर्ट में। उसने बोला, यानी राणा ने बोला
इसने सीधा सीधा ब्लेम किया कि इंडिया की जो ये रिक्वेस्ट है इंडिया वापस लाने की, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बेसिकली एक बहुत बड़ा टेरर कांड कर कर इसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की यूएस की कोर्ट में। और जैसा कि आपको पता होगा कि गाइस, उस वक्त यूएस का प्रेसिडेंट बैराक ओबामा था। ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ इन्वॉल्व था, इसलिए वो उस वक्त ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सारी आर्ग्यूमेंट्स को अब रिजेक्ट कर दिया है। और जब पीएम मोदी यूएस गए थे तो ट्रंप ने एक्स्ट्राडिशन को ग्रीन सिग्नल दिया। आखिरकार 17 घंटे की फ्लाइट के बाद तहावुर राना भारत आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे का क्या होगा। देखिए, अब इस केस में इंडिया क्या क्या निकाल सकता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान कितना एक्सपोज होता है वो भी क्लियर होगा। हमें यहाँ पर ना हाई चांसेस है कि आईएसआई का वर्किंग मॉड्यूल पता चल जाए। आईएसआई को फंडिंग कहाँ से आती है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन से आती है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन को वो फंड करता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के यहाँ पर हमें पीओके के बारे में भी कुछ इनपुट्स मिल जा सकते हैं, कहाँ कहाँ लश्कर तैयबा के फैसिलिटीज मौजूद है कहाँ, और ये इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा मदद कर सकती है अगर इसने मुंह खोला तो। अगर हमें सबूत मिलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही बदला में पाकिस्तान को फिर से FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने का भी चांसेस बढ़ जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, 26/11 के 16 साल बाद भी सच ये है कि लड़ाई जारी है। और इस बार भारत के पास एक ऐसा गवाह है जो आईएसआई, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान आर्मी तीनों का कच्चा छिट्टा खोल के सामने रख सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाई। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्रोफेशन 365 को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।